मैं हूं आपका दोस्तों शकल में जुगानी। आपका जो है सीधी सी बात करते हैं यार, निफ्टी की रैली क्या कंटिन्यू रहेगी या उसके बाद में ब्रेक लगेगा? सीधी और सिंपल सी बात है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कंटिन्यू रहेगी। हाँ, अभी तेजी हो सकती है, जैसा कि आपने देखा है कि मार्केट बॉटम आउट होने की संभावना दिख रही है। लेकिन वो क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारे मार्केट में भी तेजी हो सकती है और क्या क्या वजह है जिनकी वजह से ब्रेक लग सकती है, उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप ये देखिए और आपको ये भी दिखाऊंगा कि मोटा मोटी जो लोग डरते हैं ना मार्केट में कि यार यहाँ पर हमें एंटर नहीं करना है, यार ये तो बहुत बड़ा वोलेटाइल है, तो यस वोलेटाइल एसेट है ये, इसमें जानबूझ करके आना है। दूसरी चीज आपने ये भी जान करके आना है कि जैसा कि मैं एक राकेश झुनझुनवाला सर की जो किताब आई है, रेखा झुनझुनवाला सर उनकी वाइफ ने जो उसको निकलवाई है, उसमें उनके 2-3 कोट्स मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ये भी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने देखो 4 मार्च के बाद में, 4 मार्च का जो लो लगा था उस दिन, उसके बाद में आपकी निफ्टी ने 5 फरवरी का रिटर्न दे दिया। 1108 पॉइंट का मूव हुआ। कितने का? 1108 पॉइंट का। वहीं पर ये 28 फरवरी से लेकर के अभी तक आपके मिड कैप ने 7% का रिटर्न दिया है, जो कि आपका 2700 पॉइंट का मूव है मिड कैप में। मैं बात कर रहा हूं मिड कैप निफ्टी 150 की। वहीं पर ही स्मॉल कैप अगर मैं 250 की बात करूं तो 3500 पॉइंट का मूव हुआ है यहां पर, जो कि 9% का गेन बना रहा है। ये भी 28 फरवरी के बाद से। ठीक है, तो ये आपको मोटा मोटी अभी आपकी मार्केट ने इतना मतलब जो है थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करा है। लेकिन सबसे बड़ा जो कंसर्न हो रहा है वो है FIIs की हमारे यहां से पैसे की निकासी। वो एक कंसर्न हो रहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं, क्योंकि उनका पैसा यहां पर बहुत ही कम पैसे में लगा था। जैसा कि हमने आपको इवनिंग वाले वीडियो में अपडेट करा था, एक ग्लैंस मैं आपको दे दूं। FIIs का जो है AUM जो है वो इस समय आपका हो चुका है 62,38,000 करोड़, जो कि 16.22% है। वहीं पर ही म्यूचुअल फंड का AUM इस समय है आपका 64,27,000, जो कि 16.71% है। अब आप बोलोगे उसके बाद में 2015 से लेकर के 2015 से लेकर के अभी तक FII ने दबा करके हमारे यहाँ पर माली कूटा है। निवेश का तो कोई इनके पास आंकड़ा है नहीं, क्योंकि इनका 25% की इनकी हिस्सेदारी हो गई थी, जो कि घट करके आपने देखा 16.22% हो गई। सिर्फ और सिर्फ इतना ही हमने बताना था, ये अपने दिमाग पर ध्यान रखिएगा। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? चाइनीज मार्केट इस समय अट्रैक्टिव नहीं है, बट चाइना इस समय वैल्यू के लिहाज से, सस्ती मार्केट के लिहाज से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो रही है, जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए। तो लोग इस समय चाइना में भाग रहे हैं। पहला फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर जो कि हमारी मार्केट को अफेक्ट कर सकती है, हमारी मार्केट की तेजी को, वो है आपका चाइना। चाइना कैसे अफेक्ट कर सकता है वो मैं कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप इस समय, मेरा मेन मोटिव क्या है कि आप इस समय बिल्कुल फोमो में तो नहीं आएंगे, या आप इस समय सोच समझ करके तो नहीं करेंगे। तो ये चीजें आपको जरूर बताने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अब एक तो चाइना की कंपनियां इस समय, डल कंपनियां बहुत अच्छी कर रही हैं, तकरीबन कंपनियां उनकी। तो अब अगर यहां पर आप देखें तो मैं उनकी एक कंपनी को लेना चाहूंगा जो कि ऑटो कंपनी है, वो है BYD। BYD ने इस समय टेस्ला को जबरदस्त टक्कर दे रखी है। हर 5 मिनट पर उनकी गाड़ियों का आप देख रहे होंगे ऐड आता है। और यही नहीं, इस BYD ने जनवरी से लेकर के मार्च तक में 40% का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। अब आप खुद बताओ कि अगर 3 महीने में इतना रिटर्न आदमी पा सकता है, तो चाइना को छोड़ करके दूसरी जगह पर क्यों जाना चाहेगा? बाकी भी, चाहे उनकी अलीबाबा हो, चाहे उनके बाकी चीजें हो, तो वहां पर भी काफी सारा गेन मिल रहा है। नंबर 2। नंबर 3 सबसे बड़ी बात क्या है कि उनकी चाइना की जो कंपनियां हैं ना, चाइना की जो सरकार है ना, वो कई सारे वैल्यूएबल और एट्रैक्टिव जो है ना मार्केट में बूस्टर डोज लेकर के आ रही है, जो किसी समय में उनके फाइनेंस कंपनियों का रिजल्ट देने का ओरिएंटेशन होता था, वो सेम उनकी आज के टाइम पर, चाहे रियल्टी हो, चाहे उनका ऑटो हो, चाहे उनकी बाकी चीजें हो, चाहे उनकी टेलीकॉम वाली हो, तो ये सारी ज्यादा से ज्यादा रिटर्न इस समय दे रही हैं। और चाइना काफी सस्ती मार्केट है इस समय। मैंने आप लोगों को बताया था, बड़े दिनों से चाइना ने रिटर्न नहीं दिया था।
तो ये कहानी है। अब जिनको ये बात समझ में आएगी थोड़ा सा जो होने के बाद में, यार चाइना में थोड़ा वो नहीं है, वो इंडिया की तरफ जरूर रुख करेंगे। ये हमारे यहाँ का पॉजिटिव संकेत है। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, दीप सिख जो उनका एआई है ना, उसने अमेरिका में काफी उथल पुथल मचा रखी थी, आपको पता ही है। तो दीप सिख एआई की वजह से भी इन्वेस्टर्स का भरोसा चाइना के ऊपर बढ़ा है। चाइना ने अपने जो उनका एक छवि थी ना, एक खराब मार्केट वाली छवि थी या खराब अटेंडेंस वाली छवि थी, उससे उबरने की कोशिश किया है चाइना ने। ये सबसे बड़ी बात हो रही है। अगली चीज मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरूर बताऊंगा, जिनके मन में उथल पथल होगी। तो राकेश झुनझुनवाला सर की किताब में ये है 1989 से लेकर के 1992, 1999 से 2003 और 2009 से लेकर के 2013 तक में ही उन्होंने ज्यादा ज्यादा रिटर्न बनाया है। मीन्स क्या है कि करेक्शन और गिरावट में ही जो निवेशित होते हैं और थोड़ा सा पेशेंस करते हैं, उन्हीं को ही रिटर्न ज्यादा ज्यादा मिलता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं क्लोज करता हूं। मिलते हैं किसी और सेशन में।